वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फरमाते हैं कुल्लु ना हो जजुल्लाह व उम्मुना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुज्जतुल्लाह अलैना। बीबी की फजीलत के लिए यही अल्फाज भी काफ़ी हैं और फ़ज़ाइल एक तरफ, ये एक जुमला इमाम का एक गोया के इमाम ये बता रहे हैं कि हम अल्लाह की इस कायनात पर हुज्जत हैं और हमारी माँ फातिमा ज़हरा हम पर हुज्जत है। क्या अज़मत है इस बीबी की जिसकी आज विलादत व सआदत है। ऐसे दौर में बीबी का इनइकाद नूर हुआ, ऐसे दौर में जिस दौर में बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अल्लाह ताला का इधर मिजाज देखें, परवरदिगार आलम ने ऐसे दौर में जब औरत को बेरूह मखलूक, एक मुल्क में नजस मखलूक, एक मुल्क में जिंदा दरगोर किए जाने के काबिल अरब मुआशरे में जिंदा दफन कर दिया जाता था, दूसरे मुल्क में खरीद व फरोख्त के काबिल नजस मखलूक, जिस तरह जानवर और मवेशी बेचे जाते हैं ना, इसी तरह औरतों को बेचा जाता था। तो परवरदिगार आलम ने उस दौर में इधर अल्लाह का भी मिजाज देखे ना, उनका मिजाज था बेटों की कसरत पर, जिनके ज्यादा बेटे होते थे उस पर फख्र किया करते थे, फख्र से सर बुलंद होता था। जिसके यहाँ बेटी पैदा होती थी बेचारा वो घर में बैठ जाता था परेशान होकर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इसकी अक्कासी फरमा रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइन मा बुश्शिरा बिह अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। जब इन्हें बिशारत दी जाती है वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, तुम्हारे घर बच्ची पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई है, वो क्या करता था, वह हुआ कज़ीम, गुस्सा करता था। वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, पहला रिएक्शन ये होता था गुस्सा और चेहरा स्याह हो जाता था। वह हुआ कज़ीम, और गुस्सा पीता था। ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दा, उसका चेहरा स्याह हो जाता था। वह हुआ कज़ीम, और गुस्से से बारे अपने आप को पीता था, गुस्सा पीता था। फिर क्या करता था, वयतवारा मिनल कौमि मिन सूइन मा बुश्शिरा बिह, अपनी कौम से मुंह छुपा के घर में बैठ जाता था। कौम को कैसे मुंह दिखाए, बच्ची पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई है। फिर क्या सोचता था, क्या करूं, क्या इसमें जिल्लत को बर्दाश्त करूं, या अम यदुस्सुहु फित तुराब, या जमीन में गड्ढा खोदूं, इसको जिंदा दफन कर दूं। अला साआ मा यहकुमून, तारीख इंसानियत का बदतरीन फैसला था जो ये लोग किया करते थे। और ऐसे दौर में अल्लाह ने आलमीन के सबसे बड़े रसूल को एक बेटी से नवाजा, ताकि बेटे वालों का गरूर खत्म हो जाए। फिर किस अंदाज में अल्लाह ताला ने एहतमाम किया इसके इनइकाद का, इस नूर को इस जमीन में
भेजने का क्या एहतमाम किया है परवरदिगार आलम ने। शब मेराज जब पैगंबर इस्लाम गए आसमान बाला की तरफ, तो अल्लाह ने एक हदिया दिया पैगंबर को, और इस हदिये की ज़िबैश और अजमत और इसकी अजमत को देखकर फरिश्तों ने ताज्जुब किया, और ये हदिया सेब की शक्ल में था। कहा मेरे हबीब को ये सेब दे, और जब उसको सेब को आधा किया तो उससे एक ऐसा नूर साते हुआ जिससे अर्श मुअल्ला भी चमक पड़ा। वो सेब तोहफा दिया। फिर जब जमीन पर आए अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। ये 4 बेसत की बात है, 4 बेसत, बेसत का चौथा साल था, तो अल्लाह ने ये तोहफा भेजा, और बेसत के 5वें साल बीबी की विलादत हुई। ये तोहफा भेजा और ये कहलवा भेजा कि आज के बाद तूने खदीजा से, जनाबे खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से जुदाई रखनी है, उनके घर में तशरीफ नहीं ले जाना। आपने 40 दिन तक तवक्कुफ करना है, और आप जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फातिमा बिनते असद के घर, जनाब अबू तालिब के घर रिहाइश पजीर हुए, और वहां हुक्म हुआ रोजाना रोजा रखें, अल्लाह की तरफ से ये सेब तनावल फरमाए। और रोजा जब इफ्तार होता था बहश्त से बहश्ती खाना पैगंबर के लिए आता था, और इफ्तारी के लिए जनाब रसूल खुदा और हजरत अली इकट्ठे बैठकर इफ्तार फरमाया करते थे। जब 40 दिन मुकम्मल हो गए, रोजे के दिन तमाम हो गए, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ जाओ आज खदीजा के पास, कि आज की रात ही फातिमा तु ज़हरा के नूर का इनएकाद होने वाला है। बीबी खुद फरमाती हैं, जनाब खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, जो ही पैगंबर इस्लाम मुझसे दूर हुए मैंने फातिमा तु ज़हरा के वजूद को, संगीनी को अपने अंदर महसूस किया। फरमाया जब खलवत में मैं परेशान रहती थी, ये कुरैश की औरतों ने बाइकाट कर दिया था, तो मेरी दिलदारी के लिए यही मेरे शिकम में होने वाला बच्चा ये मुझे मानूस करता था, मेरे साथ बातें और गुफ्तगू क्या करता था। इस तरीके से बीबी की विलादत हुई, और जब फिर विलादत हुई, कुरैश की किसी औरत ने भी आपके साथ नुसरत और मदद नहीं की। बीबी परेशान थी, लेकिन परवरदिगार आलम की तरफ से 4 खवातीन बरजस्ता, वो कुरैश खवातीन की औरतों की शक्ल में नाजिल हुई। उनमें फरमाते हैं जनाब मरियम बिनते इमरान, जनाब मरियम बिनते इमरान, और हज़रत आसिया बिनते मुज़ाहिम फ़िरौन की ज़ौजा, ये दूसरी खातून, हज़रत शुएब की ज़ौजा, और जनाब सारा, ये 4 खातून बरजस्ता दाखिल हुई। एक दाएं तरफ बैठ गई, एक बाएं तरफ, एक सामने, एक पीछे से। 4 खवातीन ने आपकी नुसरत की उस वक्त जब बेटी की विलादत हुई। चारों खवातीन फरमाती हैं जब बेटी की विलादत हुई, जनाब फातिमा तो ज़हरा ने उसी वक्त कलमाए शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा, और फरमाते हैं उनकी पेशानी से ऐसा नूर साते हुआ कि मक्का के तमाम घर उस नूर से मुनव्वर हो गए। ये बीबी की विलादत। और जब पैगंबर को मालूम हुआ तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया हाज ही रहानतुन, ये जन्नत का फूल है,
और बहश्ती शरबत से, बहश्ती पानी से, आबे बहश्त से बीबी को गौसल दिया गया, मुश्क अंबर की खुशबू से गौसल दिया गया जनाब फातिमा ज़हरा को। पैगंबर अकरम ने फरमाया हाज़िही रैहानतुन, ये जन्नत का फूल है। रज़क़हा अल्लाहु अलैया, अल्लाह ने मुझे तोहफे के तौर पर दिया है। लिकाय अशुम्महा इंद शदाइद, ताकि मैं इस फूल को सूंघूं, मेरी परेशानियां दूर हो जाएं। यहीं पे मैं अक्सर कहा करता हूं भी कायनात की परेशानियां दूर हूं रहमतल लिल आलमीन की वजह से, लेकिन पैगंबर इस्लाम की परेशानियां दूर हूं जनाब फातिमा ज़हरा की वजह से। इसलिए नहीं पैगंबर अकरम ने फरमाया उम्मे अबीहा, अपने बाप की भी मां है। ऐसी तो खिदमत की है बेटी ने। जब परेशान होते थे ओझरियां आकर पैगंबर इस्लाम पर डालते थे, पत्थर मारते थे, पैगंबर इस्लाम जख्मी हो जाते थे इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए, यही बीबी अपने छोटे छोटे हाथों से पैगंबर इस्लाम के जख्मों का मुदावा करती थी, जख्मों पे पट्टी बांधती थी और ओझरी वाले कपड़े साफ कर दिया करती थी। जनाब फातिमा ज़हरा की बड़े शान है, बड़ी अजमत है। तो एक फरमान भी बीबी का सुन ले। बीबी फरमाती हैं मैं अपने घर में थी, अपने सोने के लिए तैयारी कर रही थी, बिस्तर बिछा रही थी कि मेरे बाबा जान तशरीफ लाए। सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया। फिर पैगंबर अकरम ने फरमाया कि सोने से पहले, देख रहे थे सोने की तैयारी कर रही हैं, फरमाया ये 4 चीजें अंजाम दे दिया करो फिर जाकर सोया करो। वो क्या? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया सोने से पहले पूरा कुरान ख़त्म कर लिया करो, ख़त्म कुरान पढ़ लिया करो। दूसरा ये है कि सोने से पहले तमाम अंबिया को अपना शफी करार दिया करो, अपना शफी बनाकर सोया करो और अल्लाह की तमाम मखलूक को राजी करके सोया करो और हज और उम्रा बजा के सोया करो। ये कहकर बीबी फरमाती है पैगंबर इस्लाम अल्लाह के नबी मुसल्ले पर खड़े हो गए, तकबीरतुल इहराम की नमाज शुरू कर दी और जब नमाज से फारिग हुए मैंने सवाल किया बाबा जान ये चारों काम तो मुश्किल हैं, ये किस तरह अंजाम दिए जाएं? पैगंबर अकरम मुस्कराए, फरमाया बेटी हो दर हकीकत पैगाम हमारे लिए था। बीबी तो जानती थी। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं सोने से पहले 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ लो, तुम्हें खत्म कुरान का सवाब मिल जाएगा। सोने से पहले तमाम अंबिया पर दरूद पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जमील अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व अला जमील अंबिया वल मुरसलीन। तमाम रसूलों पर दरूद पढ़कर सोया करो, गोया के क़यामत वाले दिन ये तमाम तुम्हारे शफी होंगे, तुम्हारी शिफात करेंगे तमाम अंबिया। दूसरा फरमाया तमाम मग़फ़िरत की दुआ कर लिया करो, तमाम मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत की, तो तुम्हारे लिए तमाम मोमिनीन जो हैं राज़ी हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये पढ़ते नहीं है। और चौथी बात फरमाया हज और उम्रा अंजाम देकर सोया करो। फरमाया सोने से पहले ये तस्बीहात अरबा पढ़ कर सोया करो, अल्लाह ताला तुम्हें हज और उम्रे का सवाब दे देगा। तस्बीहात अरबा सबको आती है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये बीबी का फरमान है रोज़ाना इतना सवाब कमा कर सोया करें। और एक मरतबा
मौला कायनात मस्जिद में बैठे हुए थे। फरमाते हैं मेरी मौजूदगी का वाक़या है, पैगंबर इस्लाम ने एक सवाल किया, फरमाया बेहतरीन औरत की सिफत क्या है, और तुम्हें से औरत की बेहतरीन सिफत क्या है? किसी सहाबी ने जवाब नहीं दिया। मौला कायनात घर में तशरीफ लाए, यही वाक़या दोहराया, बीबी के सामने कहा कि रसूल खुदा ने आज सवाल किया है, कोई जवाब नहीं दे सका। जनाब फातिमा ज़हरा ने पूछा वो सवाल क्या है? कहा औरत की बेहतरीन सिफत और खुसूसियत क्या है? तो बेबी फरमाती हैं मैं बताते हूँ, अल्लाह यरैना रिजाला, फरमाते हैं खैरुन लिन्निसाए, बेहतरीन औरतों में से बेहतरीन औरत वो है, अल्लाह यरैना रिजाला वला यराहुन्नर रिजाल, फरमाते हैं बेहतरीन औरत की सिफत ये है कि वो ना महरम को देखे, वो ना महरम मर्द को देखे, ना महरम उसे देखे। ये बेहतरीन औरतों की सिफत है। ये आजकल की औरतों के लिए पैगाम है जो बेहिजाब फिरती हैं, फातिमा ज़हरा की मानने वाली, फातिमा ज़हरा की अज़ादार, फातिमा ज़हरा की अजमत से जो आगाह हैं, वो ये पैगाम सुने। ये औरत के लिए जनाब फातिमा ज़हरा नमूना बनकर आई है। ऐसा जवाब दिया जब मौला कायनात मस्जिद में तशरीफ लाए, बीबी का जवाब मौला अली ने दोहराया, कहा आपकी बेटी ने ये जवाब दिया है खैरुन लिन्निसाए अल्लाह यरैन रिजाला वला यराहुन्नर रिजाल। तो पैगंबर अकरम मुस्कराए और खुशहाल हुए, फिर फरमाया अपनी बेटी के बारे, अल फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, फातिमा मेरा हिस्सा है। यानी क्या मुराद? यानी फातिमा मेरी नबूवत का हिस्सा है, फातिमा मेरी रिसालत का हिस्सा है, फातिमा मेरी तबलीग का हिस्सा है, फातिमा जो मेरे नबूवत के काम हैं उसमें ये शरीक है, फातिमा ज़हरा हिस्सा है। ये मुराद है बज़अतु मिन्नी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बीबी की सीरत और तालीमात पर हमारी ख़वातीन को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।